हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जून 2007 हिस्ट्री का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस पैसेज पे थे। तो लेखक का पैसेज का लक्ष्य था कि भारतीय विचारधारा का पश्चिमी जगत की विचारधारा पर प्रभाव का वर्णन करना। लेखक के अनुसार आधुनिक युग में सर्वाधिक सूक्ष्म एवं शक्तिशाली प्रभाव किसके विचारों का था? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन जर्मन दार्शनिक था जिसने भारतीय विचारधारा का ऋण खुलेआम स्वीकार किया है? शोपेनहावर ने। अंग्रेजी भाषी संचार में कहा भारतीय विचारधारा का प्रभाव सर्वाधिक अनुभव किया गया? अमेरिका में। गद्यांश के विषय को विकसित करने के लिए लेखक की विधि विश्लेषणात्मक थी। मानव सम प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप में से भिन्न था, उसे कहा जाता था पैथिक्रेंथोपस। सुतका कोह बलूचिस्तान में है, शुरखोई अफगानिस्तान में, कोटला निहंगखा पंजाब में और देशलपुर गुजरात में। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति में उपलब्ध नहीं हुए हैं? तलवार, ढाल और शिरस्त्राण उपलब्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ धनुष और बाण ही उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से एक विशाल द्वार, वृत्ताकार स्तंभ आदि के रूप में पाषाण स्थापत्य के उदाहरण का प्राप्त हुए हैं? धौलावीर से। किन विशेषताओं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर मिलने वाली आकृति की पहचान शिव से की जाती है? इसे त्रिशूल के साथ दिखाया गया है, इसे योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, इसे पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। ये सही है। असर्शन दोनों सही है और व्याख्या भी सही है कि भारतीय कृषि की परिस्थितियों के लिए सिंचाई के महत्व की पूरी मान्यता थी। कारण अर्थशास्त्र में एक जल कर का उल्लेख मिलता है जो उन सभी स्थानों से नियमित रूप से लिया जाता था जहां सिंचाई उपलब्ध कराने में राज्य की सहायता रहती थी। निम्नलिखित ग्रीको रोमन लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है टीसीएस, फिर स्ट्रैबो, फिर प्लिनी और फिर टॉलमी। निम्नलिखित अभिलेखों का अनुक्रम लगाना था। तो सबसे पहले है पृथक कलिंग अभिलेख, फिर नहपान का नासिक अभिलेख गुहालेख, फिर बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख और फिर संहगरा ताम्रपत्र अभिलेख। सुमेलित नहीं है वो सेकंड वाला है, बाकी सारे सही हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तुषाश्क था, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहाभिलेख, वीरसेन शाप, कुमारगुप्त तथा बंधुवर्मा का मंदसौर पाषाण अभिलेख, वत्सभट्टी। चंद्रगुप्त द्वितीय चक्रपुरुष, अगाथोक्लिस बलराम, क्षत्रप राजुवुल पल्लस और कनिष्क अर्दोक्षो। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है? मोखरी नरेश ईशान वर्मन का हरहा अभिलेख। पदिट्टु पत्तु निम्नलिखित में से किस राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? चेर राजा का। सही सुमिलित है शिलपद्दिगारम इलंगोवडिगल। इसमें दोनों सही हैं। नालंदा के एक ताम्रपत्र में हमें ज्ञात होता है कि पाल नरेश देवपाल ने सुवर्ण द्वीप तथा यव द्वीप के शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में निर्मित एक बौद्ध विहार के रखरखाव के लिए 5 ग्राम दान में दिए थे। कारण पाल नरेश मुख्यतः बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए सुविदित है। इसमें स्पेंगलर का है इतिहास अतीत के अनुभवों का पुनर्विधायन है। ट्रेवेलियन के मत अनुसार इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है। ऑक्सफोर्ड इतिहास की परिसमाप्ति वर्तमान में होती है न कि भविष्य में। और कॉलिंगवुड है यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। बलबन ने राजसत्ता की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की एवं समस्त अधिकारों को सुल्तान के हाथों में केंद्रीकृत करना चाहा। यही सही है। इसमें कालक्रम लगाने थे सिलसिलों के, जैसे कि पहले चिश्तिया, फिर सुराहावर्दी, फिर नक्शबंदी और फिर कादरी। अक्का महादेवी वीरशैव संत संप्रदाय से थी। लाल देद शैव भक्त कवयित्री थी। बहिनाबाई चारणदासी संप्रदाय से संबंधित संत कवयित्री थी और सहजोबाई वारकरी संप्रदाय से थी।
सैयद काल का समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख-ए-मुबारक शाही। बहमनी राज्य में तरफ से तात्पर्य है प्रांत से। सही सुमेलित नहीं है, जो फोर्थ वाला है, बाकी सारे सही हैं। शेख कुतबन मिर्गावती, मंझन मधुमालती और केशवदास रामचंद्रिका। विजयनगर के किस मंदिर का व्यापक रूप से कृष्णदेव राय के काल में पुनः निर्माण कराया गया? विरूपाक्ष मंदिर। मालवा विजय 1561, इबादत खाना को बंद करना 1582, इलाही संवत का सूत्रपात 1584 और उड़ीसा विजय 1592। अबुल फजल के अनुसार कौन सा चित्रकार आकृति अंकन में दक्ष था? बसावन। जहांगीर ने जिस परंपरा को आरंभ किया उसके अंतर्गत मेवाड़ के राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होने एवं सेवा करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। यही सही है। किसने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है? मनुची ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने सन 1600 में भारत की कुल जनसंख्या को 10 करोड़ के लगभग अनुमानित किया? मोरेलैंड ने किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना 1613 में की थी। सही क्रम बताने थे तो खान जहां लोदी का विद्रोह पहले हुआ, निजाम शाही का अंत, फिर गोलकुंडा व बीजापुर से संधि और फिर मुगलों द्वारा बल्क पर अधिकार। वर्ष 1690 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा मदद-ए-माश को पूर्ण रूप से वंशानुगत बना दिया। कारण औरंगजेब मराठों को मुगलों के नियंत्रण में लाना चाहता था। ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 1858 के अधिनियम द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन स्थापित किया गया था? सत्ता शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गई। कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। बंगाल के विभाजन 1905 को समाप्त कर दिया गया था 1911 की दिल्ली दरबार घोषणा द्वारा। किसने तर्क दिया कि अनऔद्योगिकरण का सिद्धांत एक मिथक था? मॉरिस डी मॉरिस। भारत में पहला औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया? 1916 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजी का मुख्यतः निवेश किया गया रेलवे में। 1917 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों में वृद्धि हुई थी 35% से। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1990 के अधिनियम द्वारा। चंपारण के सत्याग्रह में, जो कि 1917 में हुआ, कृषकों का मुख्य असंतोष 3 काठिया व्यवस्था पर हुआ था। चौली खजीकुचगाम पाथवे टू पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। रेशमी रुमाल तहरीक षड्यंत्र की योजना बनाई थी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्लाह। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता है। ह्यूमैनिज्म मतलब मानववाद से। किसने कहा कि वाणिज्य एक लगातार युद्ध है चातुर्य और क्षमता के लिए सभी राष्ट्रों के बीच में? जॉन बैप्टिस्ट कोलबेयर ने कहा। फ्रांस के केल्विनवादियों को किस नाम से जाना जाता है? यूजेनोस के नाम से जाना जाता है। और निम्नलिखित में से किसे मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है? फ्रांसिस्को पेट्रार्को को। थैंक यू।